आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के 3 रोजा कामयाब दौरे के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। इंतखाबी कमीशन ने झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। कमीशन ने आजादाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो स्कूलों और बच्चों की हिफाजत और सलामती से मुताल्लिक मरकज के रहनुमा खतूत पर अमल दरामद करें। त्रिपुरा में 2 ममनुआ तंजीमों के 500 से ज्यादा इंतहा पसंदों ने असल धारे में वापस आने के लिए खुद सुपुर्दगी की है। वजीर आला मानक साहा ने कहा कि इस कदम से रियासत की तरक्की में तेजी आएगी। लबनान में इसराइली फजाई हमलों में मरने वालों की तादाद 558 हो गई है। आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी फौरी तौर पर खत्म की जाए। और टेनिस में जीवन नेडोनशिजियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी ने चीन में हांगझाओ ओपन के मर्दों के डबल्स का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के अपने 3 रोजा कामयाब दौरे के बाद नई दिल्ली पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ये अमरीका का एक बामकसद दौरा था जिसमें ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया और ऐसे बहुत से मौज़ूआत पर तवज्जो दी गई जिनका मकसद हमारे कुर्रे अर्ज को बेहतर बनाना है। मसरूफियतों और सरगर्मियों से भरपूर अपने दौरे में वजीर आजम ने डेलावेयर के शहर विलिंगटन में क्वाड रहनुमाओं की 6ठी सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तकबिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन बड़ी तकरीबात से अलग जनाब मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन और क्वाड ग्रुप के दीगर रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मुलाकातें भी की। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नामानिगार हिमानी राना की एक तफसीली रिपोर्ट। यात्रा के तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य का शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा की बजाय एक सेतु की तरह होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि सुधार ही इनकी प्रासंगिकता बनाए रखने की कुंजी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी तरह की मदद के लिए तैयार है। इस तरह प्रधानमंत्री की अमेरिका की एक अत्यंत सफल यात्रा संपन्न हुई। न्यूयॉर्क से हिमानी राना, आकाशवाणी समाचार। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरे मरहले के तहत 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले की आजादाना और मुनसिफाना रायदही को खुशउस्लूबी से मुकम्मल करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मजीद तफसील हमारे श्रीनगर के नुमाइंदे से। असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले में कल 25,78,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 239 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। कल जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में फैले 26 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी, जिनमें कश्मीर सूबे के श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम जिले और जम्मू सूबे के राजौरी, पुंछ और रियासी जिले शामिल हैं। कल के चुनाव मरहले में 18 बरस से 19 बरस के दरमियान की उम्र के अहल वोटरों की तादाद 1,20,612 है, जिससे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत बनाने में नौजवानों के किरदार का अंदाजा लगाया जा सकता है। वोटरों की सहूलियत के लिए चुनाव कमीशन ने 3,502 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। इन सभी पोलिंग मराकज को वेबकास्टिंग के साथ जोड़ा गया है। वोटिंग अमल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। उर्दू खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। इंतखाबी कमीशन ने मरकजी और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को वाज़ेह कर दिया है कि आने वाले झारखंड असेंबली इंतखाबात के दौरान पैसों की ताकत के इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत वाली इंतखाबी कमीशन की टीम ने झारखंड में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया और सियासी जमातों के साथ मीटिंग की। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज और दूसरे फरीकों से भी तबादला ख्याल किया गया। बाद में रांची में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब राजीव ने कहा कि लालच से पाक
پاک انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو اپنے راستوں کو قطعی شکل دینے کی ہدایت دی تاکہ غیر قانونی شراب، نقد رقم اور منشیات کے استعمال کو روکا جا سکے۔ جھارکھنڈ اسمبلی چناؤں کے انچارج اور مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ہیمنت سورین پر جھارکھنڈ کے غریب قبائلی عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ گوڈا میں پریورتن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آئی تو براہ راست بینک میں منتقلی کے نظام ڈی بی ٹی کے ذریعے ریاست کی ہر خاتون کے کھاتے میں 2100 روپے ماہانہ منتقل کیے جائیں گے۔ نیز خواتین کو بااختیار بنانے کے عمل کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن 5 روزہ دورے پر ازبکستان پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیر خزانہ کل اور جمعرات کو سمرقند میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB کے گورنروں کے بورڈ کی 9ویں سالانہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ بھارت بینک کا دوسرا سب سے زیادہ شیئر رکھنے والا ملک ہے۔ ان کثیر رخی تبادلہ خیال کے دوران ترقیاتی ایجنڈے سے متعلق اہم عالمی معاملات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ محترمہ سیتا رمن بھارت اور ازبکستان کے درمیان 2 طرفہ سرمایہ کاری کے ایک سمجھوتے پر بھی دستخط کریں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے تناظر میں نیو یارک میں آج بنگلہ دیش کے خارجی امور کے مشیر توحید حسین سے 2 طرفہ ملاقات کی۔ گزشتہ مہینے شیخ حسینہ کے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے طور پر بے دخل ہونے اور محمد یونس کے عبوری حکومت کی کمان سنبھالنے کے بعد بھارت بنگلہ دیش کے درمیان یہ پہلی اعلی سطحی ملاقات ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں پڑوسی ممالک نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے معاملات پر توجہ مرکوز کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسکولوں میں بچوں کی حفاظت اور سلامتی سے متعلق مرکز کے رہنما خطوط پر عمل کریں۔ سپریم کورٹ نے بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قومی کمیشن NCPCR سے بھی کہا ہے کہ وہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ تعاون کریں اور رہنما خطوط پر عمل درآمد پر قریبی نظر رکھیں۔ جسٹس بی وی ناگرتن اور این کوٹیشور سنگھ پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ مرکز نے اسکولوں میں بچوں کی حفاظت اور سلامتی سے متعلق رہنما خطوط جاری کر دیے ہیں اور مرکزی حکومت کو ہدایت دے دی کہ وہ چیف سیکریٹریوں یا ان کے ہم عہدہ افسران کو ان رہنما خطوط کی نقلیں بھیج دیں۔ مہاراشٹر کے شہر بدلا پور سمیت کچھ اسکولوں میں بچوں پر حالیہ جنسی حملوں کے تناظر میں ایک NGO بچپن بچاؤ آندولن نے ایک درخواست داخل کی تھی جس میں پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں بچوں کی حفاظت اور سلامتی پر مرکز کے رہنما خطوط پر عمل درآمد کے لیے کہا گیا تھا۔ مرکز نے اسکولز میں حفاظت اور سلامتی کے بارے میں رہنما خطوط اکتوبر 2021 کو جاری کیے تھے جنہیں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ماہرین کی ایک کمیٹی نے تیار کیا تھا۔ مرکز نے ان رہنما خطوط میں بچوں کی سلامتی کے سلسلے میں اسکولوں کی جواب دہی طے کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے اور ان اسکولوں کو دی گئی منظوری بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں بھارتی ساحلی گارڈ کے کمانڈروں کی 41ویں کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ 3 روزہ کانفرنس ترقی کرتے ہوئے جغرافیائی و سیاسی منظرناموں اور سمندری سلامتی کی پیچیدگیوں کے تناظر میں دفاعی کارروائیوں سے متعلق اور انتظامی معاملات پر بامعنی مذاکرات کے لیے ایک اہم فورم کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر دفاع نے کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی ساحلی گارڈ کو بھارت کے ایسے سب سے پہلے محافظ قرار دیا جنہوں نے خصوصی اقتصادی زون پر لگاتار گہری نظر رکھ کر ملک کے وسیع ساحلوں کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی، ہتھیاروں، نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت، نیز انسانوں کی تجارت جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کی بھی روک تھام کرتے ہیں۔ جناب سنگھ نے ملک کو اندرونی نقصانات سے بچانے میں ساحلی گارڈ کے تعاون کو بے مثال قرار دیا۔ وزیر موصوف نے مسلح فوجوں اور بھارتی ساحلی گارڈ کو ملک میں ہی تیار کیے گئے پلیٹ فارمز اور ساز و سامان سے لیس کر کے جدید بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ جناب سنگھ نے آتم نربھرتا لانے کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں کہا کہ بھارتی شپ یارڈز بھارتی ساحلی گارڈ کے لیے 31 بحری جہازوں کی تعمیر کر رہی ہے۔ یہ 3 روزہ کانفرنس ترقی کرتے ہوئے جغرافیائی و سیاسی منظرناموں اور سمندری سلامتی کی پیچیدگیوں کے تناظر میں دفاعی کارروائیوں سے متعلق اور انتظامی معاملات پر بامعنی مذاکرات کے لیے ایک اہم فورم کی حیثیت رکھتی ہے۔
त्रिपुरा में 2 ममनुआ तंजीमों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के 500 से ज्यादा इंतहा पसंदों ने आज असलधारे में वापसी के लिए रियासती सरकार के सामने हथियार डाल दिए। NLFT और ATTF के काडरों ने सेपा हिजाला जिले में खुद सुपुर्दगी की एक तकरीब में त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा के सामने बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद हवाले कर दिया। ये खुद सुपुर्दगी सैफरीकी अमन मुआहिदे के बाद की गई है, जिस पर मरकज, त्रिपुरा सरकार और 2 तंजीमों ने इस महीने के शुरू में दस्तखत किए थे। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि तशद्दुद तर्क करने के इंतहा पसंदों के इस कदम से रियासत की तरक्की में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से शिमाल मशरकी रियासतों की बहुत सी तंजीमों के साथ मजमूई तौर पर 12 मुआहिदे किए गए हैं, जिनका मकसद खित्ते में अमन पैदा करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा कि 10वें कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन CPA भारत खित्ते की कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मामलात पर एक फाल तबादला ख्याल अमल में आया। इनमें कानून साज असेंबलियों के डिजिटाइजेशन, कानून साजों की सलाहियत साजी और पायदार और शमूलियत पर मबनी तरक्की में कानून साज इदारों का रोल जैसे मामलात शामिल हैं। जनाब बिरला ने, जो CPA भारत खित्ते के सदर नशीं भी हैं, आज नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुई इस 2 रोजा मीटिंग की सरबराही की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद मीडिया से बात करते हुए लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान सभी शुरका ने राय जाहिर की कि कानून साज इदारों को लोगों के दरमियान और ज्यादा सरगर्म बनाया जाना चाहिए, ताकि पायदार और सबकी शमूलियत पर मबनी तरक्की के फवाइद कतार में खड़े आखिरी फर्द तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि मीटिंग में रियासती असेंबलियों में अपनाए जाने वाले इख्तिराई आइडियाज और बेहतरीन तौर तरीकों को भी शुरका के साथ मुश्तरक किया गया। इसराइल के जरिए लबनान भर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जा रहे हमलों में मरने वालों की तादाद 558 हो गई है। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक कल शुरू हुए इन हमलों में 1835 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हमले में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जबरदस्त गोलाबारी हुई। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने कहा है कि वो आज भी लबनान में अपने हमलों में तेजी लाएगी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने हाइफा के जुनूब में इसराइल की अलियाकिम फौजी चौकी पर 2 फादी मिसाइल दागे हैं। इस दौरान आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका गजा में जंगबंदी कराने, हमास के साथ यरगमाल अफराद के मुआहदे को अंजाम देने और लबनान से मुत्तसिल इसराइल की सरहद पर कशीदगी कम करने का पाबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इसराइल और लबनान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की सूरत हाल और बच्चों और खवातीन समेत बड़ी तादाद में आम लोगों की हलाकत उनके लिए गहरी तशवीश का बायस है। जीवन नेटोन शेजियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय टेनिस जोड़ी ने ATP 250 हांगझाओ ओपन 2024 के डबल्स का खिताब जीत लिया है। हांगझाओ ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर में भारतीय जोड़ी ने कॉन्स्टेंटिन फ्रेंडजेन और हेनरिक जेबिन्स की जर्मन जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने जर्मन जोड़ी को 4-6, 7-6 और 10-7 से हराते हुए जबरदस्त वापसी की और जोड़ी के तौर पर अपना पहला ATP खिताब जीता। जीवन ने 7 साल के वक्फे के बाद कोई खिताब जीता है, जबकि विजय के लिए खिताब उनके कैरियर में एक संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि ये उनका पहला ATP खिताब है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के 3 रोजा कामयाब दौरे के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। इंतखाबी कमीशन ने झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। कमीशन ने आजादाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो स्कूलों और बच्चों की हिफाजत और सलामती से मुताल्लिक मरकज के रहनुमा खतूत पर अमल दरामद करें। त्रिपुरा में 2 ममनुआ तंजीमों के 500 से ज्यादा इंतहा पसंदों ने असल धारे में वापस आने के लिए खुद सुपुर्दगी की है। वजीर आला मानिक साहा ने कहा कि इस कदम से रियासत की तरक्की में तेजी आएगी। और लबनान में इसराइली फजाई हमलों में मरने वालों की तादाद 558 हो गई है। आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी फौरी तौर पर खत्म की जाए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।